गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में जानकारी करेंगे। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा जून 1945 में की गई थी और इसने अपना कार्य अप्रैल 1946 से शुरू किया। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वो महासभा और सुरक्षा परिषद की संस्तुति के आधार पर किए जाते हैं। जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। वर्तमान समय में जो न्यायाधीशों की संख्या है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो 15 है। कितनी? 15। और कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं अब्दुल कावी यूसुफ जीव हानकिन। अब्दुल कावी यूसुफ जीव हानकिन है। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो दलवीर भंडारी हैं। कौन है? दलवीर भंडारी। इनका जो कार्यकाल है वो है 2018 से 2027 तक। 2018 से 2027 तक इनका कार्यकाल है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है ये ऐसा न्यायालय है जो दो देशों के बीच उठने वाले किसी भी तरह के विवादों का समाधान करवाने के लिए होता है, न कि किसी एक देश के। जैसे मान लीजिए किन्हीं दो देशों के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो वो उस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही ले जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा। इसके बाद जो निर्णय देगा वो बहुमत के आधार पर देगा। इसके लिए बहुमत का होना अनिवार्य है। जिस देश के पक्ष में बहुमत ज़्यादा होगा उसी के पक्ष में फैसला जाएगा। इसकी कार्यवाही को संचालित करने के लिए जो गणपूर्ति संख्या रखी गई है यानी कोरम वो 10 है। इसकी कार्यवाही को चलाने के लिए जिस न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए वो 10 है। इसमें जो 15 न्यायाधीश हैं वो 15 न्यायाधीशों में
5 न्यायाधीश हर तीसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। उनकी जगह पर कोई दूसरे न्यायाधीश भी आ सकते हैं, या जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी जो है रखा जा सकता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो न्यायाधीश एक बार रिटायर हो जाए तो वो दोबारा नहीं बनेगा, वो दोबारा भी बन सकता है। बस ये है कि महासभा और सुरक्षा परिषद की संस्तुति होना अनिवार्य है। ये ऐसा न्यायालय है जो देशों के बीच उठने वाले किसी भी विवाद का समाधान करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के मामले में कुलभूषण जाधव का मामला चल रहा है। पाकिस्तान ने अपनी कोर्ट में कुलभूषण जाधव को एक जासूस करार देते हुए उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। तब भारत ने उस फांसी के विरोध में ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाया, और जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला गया तो जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि पाकिस्तान को इस न्यायालय ने यह कहते हुए आदेश दिया कि इसकी पुनः जांच करें और सही तथ्य पेश करें। जिन तथ्यों के आधार पर आपने फांसी की सज़ा सुनाई है वो सबूत पर्याप्त नहीं है, इसलिए कुलभूषण जाधव की जो फांसी की सज़ा थी वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ख़त्म कर दिया है। आज के वीडियो में इतना ही।